Hello everyone. Today we will solve exercise 1.4 क्लास 7th आर डी शर्मा मैथ। मैं सीबीएसई बोर्ड की आर डी शर्मा मैथ को बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका इंटीजर्स। इससे पहले 1.1, 1.2 और 1.3 तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कल हमने एक्सरसाइज करी थी 1.3, इसमें क्या था डी मास यानी कि कल डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वाले थे। यहाँ पूरा बोर्ड मास यूज होगा। आप देख रहे हैं बार ब्रैकेट भी है, करली ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, मल्टीपल, डिवाइड सब है ना। तो चलिए करते हैं, कैसे होते हैं समझाते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। तो कैसे सॉल्व करेंगे? बोर्ड मास रूल लगाएं तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट ही है। अब स्मॉल ब्रैकेट में माइनस भी है और डिवाइड भी। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल हम क्या सॉल्व करते हैं? डिवीजन को। तो क्या करेंगे? 3 का डिवाइड 6 में कितने टाइम्स गया? जो साइन माइनस है माइनस ही रहेगा। अगर यहाँ डिवाइडेड बाई माइनस हो तो माइनस माइनस तब प्लस हो जाता है ना इस कंडीशन में। तो 3 का डिवाइड -6 में करा तो -2 तो आया। तो ये हो गया 5 - 2। तो ये कितना हो गया? आप 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 3 और माइनस पहले है और 3 में से 3 गया तो 0। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ये है -25 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल फर्स्ट वी विल सॉल्व द ब्रैकेट। और यहाँ एक ही ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट गए, 2 बचा तो 2 लिख दिया। अब माइनस भी है प्लस भी है डिवाइड। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? डिवीजन को। तो 2 का डिवाइड 14 में कितने टाइम जाएगा? 2 7 जा 14, तो 7 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। 7 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा? -18। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। चलिए करते हैं थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है 25 माइनस 1/2 इन करली ब्रैकेट 5 प्लस 4 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 3 प्लस 2 माइनस और 1 प्लस 3 दे रखा हमें बार ब्रैकेट में। ठीक है, करली स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास फर्स्ट वी विल सॉल्व द ब्रैकेट। और ब्रैकेट का भी ऑर्डर होता है, फर्स्ट बार ब्रैकेट, आफ्टर दैट स्मॉल ब्रैकेट, आफ्टर दैट करली एंड द लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट तो है नहीं, बाकी सब हम एज इट्स यानी कि सेम इट ब्रिंग डाउन कर लेंगे, उतार लेंगे। तो हम सब चीज़ उतार चल लें जब तक कि बार ब्रैकेट नहीं आएगा। तो हम सब उतारते चले। अब बार ब्रैकेट आ गया। बार ब्रैकेट के पहले साइन क्या है उसे भूल गया, वैसे उतार लिया। अब इसे सॉल्व कर लो। 1 + 3 कितना होता है? 4। तो इसको ऐड कर लेंगे तो बार ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। ये आ गया 4 और बार ब्रैकेट रिमूव। ये क्या है? स्मॉल ब्रैकेट और फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और करली ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? अब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा। स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, प्लस का भी माइनस का भी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 5 3 + 2 5 में से 4 गया, बट डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ। क्या करा हमने? पहले ऐड कर लिया 3 + 2 5 है ना। यहाँ आप अगर 2 में से 4 भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर सही आएगा। ये रूल बना रखा है, लेकिन खाली प्लस माइनस में आप कुछ भी पहले कर लो, कोई फर्क नहीं है। कुछ भी पहले से मतलब आप 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो -2 आया और 3 में से 2 गया, 1 बचा। या 3 + 2 5 में से 4 है तब भी 1 बचेगा, है ना। कहने का मतलब ये था। ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। ये क्या लग गया? पता नहीं क्यों लग गया। अच्छा, ये स्मॉल ब्रैकेट कर लिया। हाँ, ये तो कुछ नहीं है। ठीक है। अब अभी स्मॉल ब्रैकेट रिमूव तो हुआ नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में रिमूव हो जाएगा। 5 + 4 और माइनस ब्रैकेट से बाहर तो माइनस लिख लिया और 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा, 1 बचा तो 1 आ गया और ये रिमूव हो गया। स्मॉल ब्रैकेट बचा करली ब्रैकेट। तो ये 25 माइनस 1/2, इसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 5 + 4 9, 9 में से बन गया 8। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप शो करके दिखा हूँ। 5 + 4 करेंगे तो 9 आ गया, -1। अब 9 में से 1 गया तो 8, 1/2। कोई ब्रैकेट में कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब इंटू होता है 8 और 2 से 8 4 बार कैंसिल। तो कितना हो गया? ये 25 - 4 और 25 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप अच्छे से सब्ट्रैक्ट करना जानते हैं। वो आ जाएगा 21। ओके, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूँ तो आपको पूरा दिख जाएगा शायद। हाँ, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ब्रिंग डाउन कर लिया, उतार लिया। 27 माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट 38 माइनस इन करली ब्रैकेट 46 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस बार ब्रैकेट 13 माइनस 2। तो सबसे पहले क्या होगा, बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, बाकी सब सेम एज में ब्रिंग डाउन कर ले रहा हूँ, एज इट उतारता चल रहा हूँ। देख रहे हो आप, कुछ चेंज नहीं करा यहाँ तक, कुछ भी चेंज नहीं करा। बार ब्रैकेट आ गया तो 13 में से 2 गया 11, और पहले माइनस है तो माइनस रहेगा 11, और बार ब्रैकेट रिमूव, करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट रिमूव होगा, क्योंकि सबसे पहले हम बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल, फिर करली, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसी तो होता है। तो चल रहे माइनस, अब फिर वही करेंगे हम, सेम एज ब्रिंग डाउन करते जा रहे हैं जब तक कि स्मॉल ब्रैकेट नहीं आए। आ गया स्मॉल ब्रैकेट तो रुक गए। 15 में से 11 गया 4, यहाँ 4 लिख लो, और ये स्मॉल ब्रैकेट भी रिमूव्ड हो गया। फिर वही काम उतारते चलो, आगे करली ब्रैकेट। 46 में से 4 गया 42। अब ये क्या बचेगा, 38 में से आप सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते, क्या चाहिए -4, और माइनस माइनस प्लस, और 27 प्लस 4 कितना हो गया 31। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 31। क्लियर, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 मैंने उतार लिया आपके सामने। 36 माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट 18 माइनस इन करली ब्रैकेट 14 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस 4 डिवाइडेड 2 इंटू 2 स्मॉल करली और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिए। तो सबसे पहले तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो मैं सेम उतारता चल रहा हूँ जब तक कि स्मॉल ब्रैकेट नहीं आ जाता। स्मॉल ब्रैकेट आ गया। अब स्मॉल ब्रैकेट में 3 ऑपरेशन है, माइनस भी है, इंटू भी है, डिवाइड भी। तो बोर्ड मास यहाँ भी अप्लाई होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो 2 का डिवाइड -4 में तो -2 आएगा, और इंटू 2। अब ये रिमूव नहीं हुआ है पूरा, सारे ऑपरेशन हो जाएंगे। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब डिवीजन के बाद क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीपल। तो ये आ गया स्मॉल ब्रैकेट 15, अब -2 का 2 में करेंगे तो -4। अब सारे ब्रैकेट क्लोज करता चल रहा हूँ। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 15 में से 4 गया 11, तो माइनस तो ये है, तो ये हो गया 11, और ये स्मॉल ब्रैकेट अब जाके रिमूव हुआ। अब करली ब्रैकेट की बारी आ गई, तो चलिए करली ब्रैकेट को भी रिमूव करते हैं। 36 माइनस 18 माइनस 14 में से 11 गए 3, और ये करली ब्रैकेट सॉल्व हो गया, रिमूव हो गया, सॉरी। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। 18 में से 3 गए 15, और 26 में से 6 में से 5 गया 1, और 3 में से 1 गया 21। तो ये आंसर आ गया 5 का 21। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 5 भी आपका पूरा हो गया। ये दिख रहा है पूरा का पूरा स्क्रीन पर आपका, यहाँ से स्टार्ट और यहाँ समाप्त। तो आंसर इज 21। तो समझ में आ गया, हमें कुछ नहीं करना, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास चलना है। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी पहले डिवीजन, अगर ऑफ होता, ऑफ वाले सवाल होंगे आगे तो ऑफ करेंगे, पहले डिवीजन, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ऐसे होता है ना। करते चलो स्टेप बाय स्टेप, आपका पूरा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 ये आपके सामने। 45 माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट 38 माइनस इन करली ब्रैकेट 60 डिवाइडेड बाई 3 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 6 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 3 करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो वैसे होता क्या है, हम हर टर्म को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। टर्म कब होते हैं, प्लस माइनस से अलग। अब जैसे माइनस आ गया तो माइनस से पहले करली ब्रैकेट में ये अलग टर्म है, ये अलग, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट 3 का डिवाइड 60 में कर दो, 20 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन मैं ऐसे कर नहीं रहा, मैंने देखा है, मैं क्लास में समझाता हूँ तो बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं। क्या करते हैं, मतलब टर्म अलग नहीं है तब भी वो डिवाइड करते हैं, इंटू है कहीं पर लगाओ तो वो भूल ही जाते हैं। तो टर्म क्या होता है, माइनस और प्लस से ही अलग होते हैं। तो 1-2 स्टेप ही तो बढ़ेंगे, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर किसी बच्चे ने कर रखा हो 3 का डिवाइड 60 में 20 लिख रखा हो यहाँ, तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले माइनस भी है, डिवीजन भी। तो क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 3 का डिवाइड 9 में कर दें, 3 3 9, तो क्या आ गया 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 3 करली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे 20, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर 60
डिवाइडेड बाई 3 और 6 में से 3 गया 3 और माइनस 8 तो -3 और डिवाइडेड बाई 3। अब कुछ कंफ्यूजन हुआ क्या? यहाँ मैंने देखा अक्सर मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। करली ब्रैकेट लगाइए। अब यहाँ 2 बार डिवाइड है, ये मतलब ना 3 में से 3 गया 0 का डिवाइड होगा नहीं, तो डिवाइड इसका भी डिवाइड इसमें करेंगे, इसका भी डिवाइड इसमें करेंगे, जो भी आएगा। तो 3 का डिवाइड 60 में कितना आ गया 20 और 3 का डिवाइड -3 में कितना आ गया -1। क्लियर? तो कितना हो गया 45 - 38, 20 में से बन गया 19 और यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ मैं स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करना भूल गया है ना, और 20 में से बन गया 19 और माइनस का तो यही, तो -19। 38 में से 19 माइनस करेंगे तो 19 ही आएगा। अब 45 में से आप 19 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 15 में से 9 गया 6 और 3 में से 1 गया 2, तो आंसर इज 26। क्लियर? अच्छा सवाल था थोड़ा सा, यहाँ पर 2 डिवाइड थे, तो यहाँ ये कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी। डिवाइड पहले करना नहीं, 3 में से 3 माइनस कर दो 0, इसका डिवाइड इसमें होना है, इसका डिवाइड इसका। 3 का डिवाइड 60 में करो 20 आ जाएगा और 3 का डिवाइड -3 में करो तो माइनस बन जाएगा और 20 में से बन गया 19। इसके बाद तो क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 है 23 माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट 23 माइनस इन कर्ली ब्रैकेट 23 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 23 माइनस इन वार ब्रैकेट 23 - 23। सब 23 में से 23 माइनस करना तो 0 ही आएगा लग रहा है, क्योंकि कहीं भी प्लस है नहीं। चलिए लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं इसको, 0 ही आएगा इसका आंसर। जब तक बार ब्रैकेट नहीं आ रहा मैं सेम एज इट उतारता चल रहा हूँ। बार ब्रैकेट आ गया, 23 में से 23 गया 0, बार ब्रैकेट रिमूव और बाकी तीनों ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिए। अब सॉल्व होगा स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट आ गया, 23 में से 0 के 23 बचेगा और माइनस ये तो -23। स्मॉल ब्रैकेट तो रिमूव हो गया, करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 23 माइनस 23 में से 23 के 0 और माइनस है तो -0। अब बारी आ गई स्क्वायर ब्रैकेट, 23 में से 0 के 23 बचे और माइनस ये है और 23 में से 23 के 0। सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर आ गया इसका 0। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। 2550 माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट 510 माइनस इन करली ब्रैकेट 270 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 90 माइनस बार ब्रैकेट 80 + 70। तो वही सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाकी सारे नंबर्स एज इट ब्रिंग डाउन कर लेने हैं, उतार लेने हैं, जब तक कि बार ब्रैकेट नहीं आता। बार ब्रैकेट आ गया, रुक गए हम। बार ब्रैकेट के नीचे क्या है 80 + 70 कितना हो गया 150 और ये बार माइनस का साइन है तो -150 और बार ब्रैकेट रिमूव, बाकी तीनों ब्रैकेट क्लोज कर दिए मैंने। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2550 माइनस 510 माइनस 270। अब यहाँ देखिए, चलिए मैं एक स्टेप लिख लेता हूँ। 90 में से 150 गए तो -60 बचा। इसकी ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट माइनस +60 कर सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए एक स्टेप ज़्यादा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 90 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -60। अब ये रिमूव होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो गया 2550 माइनस 510 माइनस इन करली ब्रैकेट 270 और माइनस मैंने बताया क्या हो जाएगा +60 और ये क्या कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट रिमूव, करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब चांस टर्म आया करली ब्रैकेट को रिमूव करने का, करते हैं। 270 + 60 330 हो गए शायद, है ना, और ये माइनस का साइन है तो 330 लिख लिया, ये भी रिमूव हो गया। 2550, अब इसका टर्न है तो 11 में से 3 गए 8 और 4 180, हाँ 180 हुआ और 180 माइनस कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा 0 तो रहेगा। 15 में से 8 गया 7, 4 में से 1 गया 3 और 2 का 2 रहेगा 2370। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। इस वक्त आपके सामने पूरा स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 है 4 + 1/5 स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में है -10 इंटू इन स्मॉल ब्रैकेट 25 माइनस लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट में 33 - 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई -5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले तो हमें बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाकी मैं सब सेम एज इट ब्रिंग डाउन करता जा रहा हूँ। दिख ही रहा है आपको, है ना, कुछ चेंज नहीं कर रहा। अब बार ब्रैकेट आ गया, 13 में से 3 गया 10, तो ये रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह 10 आ जाएगा। पहले माइनस का साइन था तो साइन वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होना है, डिवाइडेड बाई -5। अब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 4 + 1/5 इन कर्ली ब्रैकेट -10 इंटू 25 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 15 डिवाइडेड बाई -5 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना था पहले मेरे को, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब क्या होगा, 4 + 1/5 इन कर्ली ब्रैकेट, अब या इंटू भी है डिवाइड भी है, तो पहले क्या होता है डिवाइड है ना, तो -10 इंटू 5 का डिवाइड 15 में करेंगे तो -3 आएगा। माइनस की वजह से मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ उसको, -3 आएगा, जिससे आप लोगों से कोई मिस्टेक ना हो जाए। क्लियर यहाँ तक सही। अब क्या करेंगे, तो ये हो गया 4 + 1/5 माइनस इंटू माइनस प्लस और 10 3 जा 30, अपन में 5 है तो 5 से 30 कैंसिल हो जाएगा 6 बार, और ये प्लस का साइन है 5 6 जा, और 6 + 4 कितना 10। तो इसका आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का कितना आंसर हो गया 10। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बहुत इजी होता है बोर्ड मास, बस आप रूल को फॉलो करते चलो। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, जो भी ब्रैकेट पहले सॉल्व होना है, फिर बोर्ड मास रूल लगा दो, आपका आंसर सामने आता रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है आपका 22 - 1/4 इन कर्ली ब्रैकेट -5 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट -48 डिवाइडेड बाई -46 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब ये स्मॉल ब्रैकेट तो क्यों लगाएं, क्योंकि माइनस का साइन इस वजह से है ना। तो सॉल्व करें, कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास 2 ऑपरेशन दे रखे हैं, एक माइनस का और एक डिवाइड का। तो हमें पता है सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, तो -5 माइनस तो मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसे सॉल्व करो, -16 का डिवाइड -48 में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 3 जा 48, तो कितना आ गया 3। इसे मिलता ऐसे रहेगा, 16 का डिवाइड -48 में करा तो प्लस के 3, तो यहाँ 3 और प्लस माइनस माइनस है 3 हो गया। छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है तो ये कितना हो गया 22 - 1/4, तो ये क्या हो गया -5 और -3 कितना हो गया -8। चलिए मैं एक स्टेप में -8 लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 4 से ये -2 और माइनस माइनस प्लस, तो 22 + 2 तो कितना हो गया 24 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ये कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये आ गया 11 63 माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट -3 माइनस इन कर्ली ब्रैकेट -2 -8 -3 लाइन ब्रैकेट में बार ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट के अंदर 5 + -2 इंटू -1। चलिए करते हैं, ये जल्दी पढ़ दिया, बहुत देर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप जानती हैं। चलिए लिखते हैं, सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, -2 ये आ गया, 8 में से 3 गया 5, और ये माइनस का ही तो -5। ये अब दूसरे ब्रैकेट में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आराम से कर दें। इस ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट क्या मल्टीपल है, तो पहले मल्टीपल होगा, -2 कोई साइन नहीं होता, मल्टीपल होता है, -2 इंटू -1 प्लस के 2 प्लस से ही है, तो ये +2। अब यहाँ देखें क्या हुआ, 63 माइनस -3 तो ये है ही, ऐसे लेन देता हूँ, और -5 -2 माइनस के 7, और माइनस पहले है तो क्या हो जाएगा प्लस के 7 डिवाइडेड बाई, यहाँ सॉल्व करें 3 और 5 + 2 यानी कि 7, तो ये हो गया 63 माइनस 7 में से 3 गया 4 डिवाइडेड बाई 21। यहाँ पर लगता है मिस्टेक करी है, यहाँ मिस्टेक कर दी है मैंने,
क्वेश्चन था 63 माइनस 3, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है, ये इनटू है, कोई साइन नहीं है, डॉट लगा दिया है ना, डॉट का मतलब इनटू। तो ये अब मैंने माइनस वन प्लस करे तो माइनस वन प्लस इनटू, और ये आपका -7, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ही कर लो, मैंने मिस्टेक कर दिया, माइनस का साइन नहीं, मैंने बुक में देख रहा था भाई, यहीं समझ गया कि मिस्टेक हो रही थी, इसलिए मैंने चेक करा। -63 -3 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ कोई साइन नहीं है, -2 खाली से कोई साइन नहीं, यानी कि मल्टीपल। तो -3 इंटू -7 कितना हो जाएगा, +k20, इसे काट देता हूँ, एक लाइन नीचे ले लेते हैं। 63 माइनस ये कितना हो गया 21 और डिवाइडेड बाई 21 से 21 वन बार कैंसिल, तो 63 -1 और 63 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा तो 62। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, आंसर इज 62। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 है 29 -2 इन कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 7 -3 स्मॉल कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय इन अदर स्क्वायर ब्रैकेट 3 इंटू इन कर्ली ब्रैकेट 5 प्लस -3 इंटू -2 और ब्रैकेट क्लोज। कैसे होगा समझाते हैं। तो क्वेश्चन 12 आ गया 29 -2 ब्रैकेट क्लोज इन कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 7 -3 स्मॉल ब्रैकेट कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई इन स्क्वायर ब्रैकेट 3 इंटू इन कर्ली ब्रैकेट 5, ये प्लस है, प्लस -3 इंटू -2 और ये तीनों ब्रैकेट क्लोज। चलिए करते हैं 29 माइनस, अब देखो यहाँ मिस्टेक क्या होती है, माइनस +2 लिख देते हैं, ये नहीं करना हमें, ये ऐसे रहने दोगे, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट से पहले इसका मल्टीपल अंदर जो है उसमें होगा, ये मिस्टेक मत करना कि माइनस का अंदर मल्टीपल कर दिया -+2। तो सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 7 में से 3 गया 4, क्लियर, और ये स्मॉल ब्रैकेट रिमूव और ये क्लोज कर दिया मैंने। बाकी सेम यहाँ पर 3 इंटू इन कर्ली ब्रैकेट 5 प्लस, अब यहाँ सॉल्व कर लें, -3 इंटू -2 माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो ये कितना हो गया 6 और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। तो ये हो गया 29 -2, अब से सॉल्व कर लो, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, कर्ली ब्रैकेट में लिखना चाहे कर्ली ब्रैकेट में लिखा दो या ऐसे लिख लो, क्योंकि इसका मल्टीपल -2 में होना है, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 प्लस 6 11 कर्ली ब्रैकेट रिमूव, ओके ना। तो ये कितना हो गया 29 माइनस, तो ये है, और 2 का मल्टीपल -2 में 2 इंटू -2 -4 और माइनस प्लस +4 डिवाइडेड, ये डिवाइड का सिंबल है, 11 3 जा 33, 29 + 4 कितना 33 डिवाइडेड बाई 33 का 33 में डिवाइड करेंगे तो 1, तो आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का 1। इसी के साथ ये क्वेश्चन 12 कंप्लीट हुआ। अब कुछ क्वेश्चन हैं वर्ड प्रॉब्लम पर, दिखाता हूँ, फिर उसे करते हैं, इजी है। क्वेश्चन 13 यूजिंग ब्रैकेट्स राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ स्टेटमेंट देखें, इसको हमें ऊपर इस तरीके से लिखना है। जैसे फर्स्ट है 9 मल्टीप्लाई बाई द सम ऑफ 2 and 5, तो 2 और 5 का सम क्या होगा 2 + 5, तो ब्रैकेट में लिख देंगे और उससे पहले 9, कैसे बताते हैं। तो 13 का फर्स्ट था, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए आप। 9 मल्टीप्लाई बाई द सम ऑफ 2 and 5, तो 2 और 5 का सम क्या होगा 2 + 5, तो इसे ब्रैकेट में लिख दो, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करें 9 मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू, बहुत से लोग इंटू का सिंबल लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओगे तब भी कोई बात नहीं, एक ही बात होती है, ब्रैकेट से पहले कुछ लिखा हो कोई सिंबल ना हो तो उसका मतलब मल्टीपल है। तो 9 मल्टीप्लाई द सम ऑफ 2 and 5, तो ये इसका आंसर हो गया, ओके। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने कर दिया ब्रैकेट यूज करके। सेकंड है 12 डिवाइडेड बाई द सम ऑफ 1 and 3, ठीक है ना। 12 डिवाइडेड बाई, तो 12 में किससे डिवाइड कर रहे हैं 12 डिवाइडेड बाई, तो डिवाइड कर लगा दो, किस किस का सम कह रहा है दोबारा सुन लो, सम ऑफ 1 and 3, तो ब्रैकेट में लिख लो 1 + 3। बस हमें इसको इस तरीके से लिखना, ब्रैकेट लगा के सॉल्व नहीं करना है। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के लिए था तो 3 आया था, 1 + 3 4 का डिवाइड 12 में करते 3, तो लेकिन बस ये था 12 डिवाइडेड बाई, इसका डिवाइड करना है 1 और 3 के सम का, तो ब्रैकेट में 1 + 3 लिख दिया, तो हो गया ये।
थर्ड स्टेटमेंट सुनिए ध्यान से, बुक खोल लो, मैं बोल ही रहा हूँ, सुनिए। 20 डिवाइडेड बाई द डिफरेंस ऑफ 7 एंड 2। अब इसमें करें 20 को डिवाइड करना है किससे, तो 20 डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ 7 एंड 2। डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना। तो 2 माइनस 7 में लिखना 7 माइनस 2। हो सकता था पहले 2 बोल देता डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 7, तो आप 2 माइनस 7 लिख देते, नहीं 7 माइनस 2। डिफरेंस क्या होता है, बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। अगर कहता सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 2 तो तुम 2 माइनस 7 लिखते, लेकिन डिफरेंस कराए तो 7 माइनस 2 ही लिखोगे। ये थर्ड पार्ट का आंसर हुआ। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है, सुनिए ध्यान से। फोर्थ पार्ट में कह रहा है 8 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3। तो कह रहा है 2 और 3 का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल, ये हो गया। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 8, तो 8, बस ये आंसर हो गया कि 8 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम यानी कि इसमें से, किसमें से, द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3, तो 2 इंटू 3 और इसमें से माइनस को 8 कर दो, ये फोर्थ का आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट 40 डिवाइडेड बाई, 40 किससे डिवाइड हो रहा है, तो 40 लिख लो पहले, तो इतना काम कर लो, डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब क्या है देखते हैं, 40 डिवाइडेड बाई 1 मोर देन द सम ऑफ 9 एंड 10। 1 मोर देन, एक ज़्यादा है तो 1 मोर देन। करली ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि सम और कह रहा है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में। कौन किसका सम कह रहा है, 1 मोर देन सम ऑफ 9 एंड 10, तो 9 प्लस 10 और करली ब्रैकेट क्लोज करोगे लगाए बस। तो 40 का डिवाइड करना है, 1 मोर देन तो 1 प्लस कर दो, सीधा 1 प्लस, किससे मोर देन है, इससे 9 और 10 के सम से, तो ब्रैकेट में लिख दे 9 प्लस 10। तो ये इसका आंसर हुआ। नाउ लास्ट पार्ट 6 पार्ट, 2 मल्टीप्लाई बाई, तो 2 को मल्टीप्लाई करें तो कर दें, किससे कर रहे हैं, अगर 2 डिवाइडेड होता तो 2 डिवाइडेड कर देते या मल्टीप्लाई। ये अब पढ़ते हैं आगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 लेस देन द डिफरेंस ऑफ 19 एंड 6। तो डिफरेंस ऑफ 19 एंड 6 क्या होगा, 19 में से 6 कर दो सब। अब इसका मल्टीप्लाई और क्या, 1 लेस देन माइनस 1, तो अब क्या करोगे, इसका मल्टीपल डायरेक्ट, इसका मतलब कोई सिंबल नहीं लगा तो इसका मतलब होगा इसका मल्टीपल किस में होना, तो इसलिए आप क्या करोगे, एक करली ब्रैकेट और लगा देंगे। बात समझ में आ गई। अगर मैं करली ब्रैकेट नहीं लगाता, खाली 2 इंटू 19 माइनस 6, इसका मतलब होगा 2 का मल्टीपल केवल इसमें होना है, जबकि 2 का मल्टीपल इस पूरे को सॉल्व करने के बाद होना है, इसलिए करली ब्रैकेट लगाया। तो इसका आंसर हो गया 2 इंटू इन करली ब्रैकेट 90 माइनस 6 माइनस 1। माइनस 1 क्या करोगे, 1 लेस देन द डिफरेंस ऑफ 19 एंड 6, इसका डिफरेंस क्या हो 19 माइनस 6, इसमें से 1 कम करना है, इस पूरे में 2 से मल्टीपल करना है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई 1.4। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।